हे गाइस, वेलकम बैक टू डीएलए स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फोर्थ T20 हुई थी गोल्ड कोस्ट के स्टेडियम में। यार, एक तो मुझे पता नहीं था कि गोल्ड कोस्ट में स्टेडियम भी है। इट्स अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट, आई नो। वीडियोस भी देखे गोल्ड कोस्ट के, टूरिज्म के, वहाँ के नज़ारे बहुत शानदार है। लेकिन हमारे टीम ने आज ऑस्ट्रेलियन टीम को नज़ारे नहीं, दिन में तारे दिखाए। खैर, वहाँ पे तो रात थी तो रात में ही तारे दिखाए, बट दिस वाज अ टोटल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया। टॉस हम लास्ट गेम में सरप्राइजिंगली जीत गए थे, आज बैक टू नॉर्मल टॉस हार गए। और वो लास्ट गेम का रिव्यू आया नहीं, बिकॉज उस दिन वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल थी एंड दैट्स नेशनली मोर इम्पॉर्टेंट। सो फटाफट लास्ट गेम की बात करते हुए, देयर वर अ फ्यू स्टैंड आउट प्लेयर्स फ्रॉम द इंडियन टीम एंड द मैन ऑफ द मैच अनडाउटेबली वाज वॉशिंगटन सुंदर। 180 का चेस था, हमने वो आसानी से कर दिया। बहन जो लाइट क्यों फ्लिकर हो रही है? हाँ, ओके, रुक गई। या लेट्स नॉट रिव्यू दैट, चलो यही गेम पे आते हैं। बेसिकली हम लास्ट गेम जीत गए थे और सीरीज को 1-1 कर दिया था। तो अभी टॉस हारे, हमारी बैटिंग आई और पंजाब के दो पुत्र गिल और अभिषेक आए बैटिंग के लिए। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा स्क्रैची लगा, डिसेंट इनिंग्स थी 28 रन्स की, लेकिन वो जो उसका नेचुरल स्विंग है, जो बैट फ्लो है, वो आज नजर नहीं आया। एंड टॉकिंग पॉइंट हैज टू बी शुभमन गिल, क्योंकि उसके इनिंग्स के बहुत क्रिटिसिज्म सुने मैंने। 39 बॉल्स में उसने 46 मारे। येस, इट्स नॉट आइडियल, बट आई गेस कि ये वाली जो पिच थी ना, उस हिसाब से ठीक ही था। मतलब थोड़ा फास्ट हो सकता था। अगर यही 46 के बदले कुछ 50 के ऊपर होता, 52-55 जितना, देन शानदार रहता। बट स्टिल अच्छी इनिंग्स थी, क्योंकि ये सरफेस कैसी थी ना, इसमें बॉल रुक के आ रही थी और कभी कभी सडन बाउंस मिल रहा था। इट वॉज अ स्टिकी सरफेस, सो नॉट बैड। लेकिन वॉट वॉज बैड इज द टीम मैनेजमेंट का डिसीजन टू सेंड शिवम दुबे एट नंबर 3। पूरा बैटिंग ऑर्डर बिगाड़ दिया। टैक्टिक थी कि एडम जैम्पा, जो उनका मेन थ्रेट है स्पिन डिपार्टमेंट का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दुबे भेजना है। लेकिन वो लोग भूल गए कि ऑस्ट्रेलियन भी शाणे हैं। उन लोग ने फिर जानबूझ के पेसर्स के पास से बॉलिंग करवा दी दुबे के सामने, और दुबे का बहुत पुअर इनिंग्स था, एक्सेप्ट दैट 1 6। वो 6 काफी शानदार था, बहुत लंबा छक्का था। बाकी कुछ खास था नहीं उसके 22 रन की इनिंग्स में। स्काई बैटेड डिसेंटली, मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन जो प्रेशर बन गया था गिल और दुबे के स्लो इनिंग्स के वजह से, उसमें स्काई बिखर गया। 10 बॉल में 20 रन मार के निपट गया और इंडिया का कोलैप्स हुआ है भाई। हम 14 ओवर के बाद 121 पे 2 थे एंड वी फिनिश्ड एट 167 फॉर 8। तो फिर मिडल ऑर्डर से इतना कुछ आया नहीं। तिलक का ज्यादा रन नहीं आए, जितेश के नहीं आए, वॉशिंगटन के नहीं आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रन आए वो आए अक्षर पटेल के। 11 बॉल में 21 रन एंड दे प्रूव टू बी वाइटल फॉर द विन। लास्ट में आके उसने जो चौके छक्के मारे, वही आई फील मैच का डिफरेंस बना। एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करते हुए, नेथन एलिस इज परफेक्ट फॉर T20। ऑस्ट्रेलिया वालों उसको ओडीआई मत खिलाओ, उसको T20 में ही रखो। उसका जो स्लोअर बॉल वाला वेरिएशन है ना, वो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई इज इफेक्टिव। आज भी 3 विकेट लिए, 21 रन देके। पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए थे। टोटल
ये सीरीज में वो 9 विकेटें ले चुका है. ही इज bowling well. Now coming on to the Indian bowling, and everyone bowled well here in my opinion. Complete team effort था. ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट अच्छा हुआ. मार्शॉल कौन? मार्श और शॉट का, लेकिन एक विकेट जैसे गिरी उसके बाद इंडिया केम इनटू द गेम, एंड हियर मेन क्रेडिट गोज टू अक्षर पटेल. 21 रन भी मारे और 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देके 2 विकेटें भी ली. शानदार बॉलिंग थी उसकी. शॉट को उसने स्टंप के सामने एलबीडब्ल्यू फंसाया, इंग्लिश के डंडे उड़ाए. ही बोल्ड रियली टाइट लाइंस. बहुत रेयर उसने कोई लूज बॉल डाली होगी. देन शिवम दुबे आउट ऑफ द बॉक्स उसको 2 विकेटें मिल गए, लेकिन 2 ओवर में 20 रन भी पड़े उसको. सो आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड. एंड मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो क्या वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग नहीं कर सकता यार? उसने टेल को तो बहुत अच्छा निपटाया, और टेल में एक विकेट स्टॉइनिस का भी था, तो पूरा टेल नहीं था. उसने 3 रन देके 3 विकेट फटाफट ले लिए थे. सो लास्ट गेम में भी वॉशिंगटन के पास से एक भी ओवर नहीं डलवाई. इस गेम में भी बहुत लेट लेके आए. आई डोंट गेट दिस यार. ये क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप हटा दो कि राइट हैंडेड बैटर है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर बॉलिंग नहीं डाल सकता. डालने दो. ही इज मोर बेटर देन दुबे. दुबे की ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए उसने, बिकॉज बोथ मिचेल मार्श एंड टिम डेविड वर लुकिंग रियली डेंजरस. मैक्सवेल का भी आज कमबैक था, कुछ खास कर नहीं पाया. मैक्सवेल के पास से 1-2 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करवा दी तो शायद इंडिया और कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट हो दी. देन अर्शदीप पहले 2 ओवर में मार खाया, बट इज थर्ड ओवर वॉज अमेजिंग. 1 रन देके 1 विकेट लिया उसने. यू कैन ड्रॉप अर्शदीप फ्रॉम T20s, एंड होगा भी नहीं. बुमराह ने भी अच्छा स्पेल डाला यार. मतलब विंटेज जसप्रीत बुमराह नहीं नजर आ रहा है, बट स्टिल ही इज इकोनॉमिकल, एंड वो बिग मैच में स्टेप अप करेगा ही. यहाँ पे नहीं कर रहा है ठीक है, बट वर्ल्ड कप में ही विल स्टेप अप. वरुण भी एज यूजुअल इकोनॉमिकल और 1 विकेट ले लिया, वो भी मैक्सवेल का. सो ऑल इन ऑल अ प्रॉपर टीम एफर्ट बाय इंडिया. नाउ वी लीड द सीरीज 2-1, और जो आखिरी T20 है ब्रिस्बेन में, वी हैव टू विन सो दैट वी विन द सीरीज, वरना 2-2 से संतुष्ट होना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन कि आपका क्या ओपिनियन है आज के शुभमन गिल के इनिंग्स का. वॉज इट टू स्लो और वॉज इट डिसेंट सीइंग द पिच एंड पिच के कंडीशंस? दैट्स इट.